नमस्कार, दूरदर्शन झारखंड की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर संतोष कुमार, आईटी विशेषज्ञ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं आशीष आनंद सर, जो शिक्षाविद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। हम आज डिजिटल युग में हैं और डिजिटल क्रांति ने हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफल नेतृत्व में और सफल प्रयासों से तकनीक के प्रयोग से नागरिकों का जीवन हर क्षेत्र में सफल बन रहा है और सुगम बन रहा है। पर वहीं एक तरफ जहां हम डिजिटल क्रांति से नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल स्पेस में कई बड़े खतरे भी सामने आ रहे हैं, कई हानिकारक खतरे भी सामने आ रहे हैं, जिससे डिजिटल स्पेस में खतरे के कारण सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग में पैसे का लेन देन, वित्तीय लेन देन, ऐसी समस्याओं से कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है इसी एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिस सोच के साथ कि समाज को तकनीक के दुरुपयोगों से बचाना है, सोच के साथ सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 लाया है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे अपने अतिथियों के साथ। उससे पहले इस वीडियो के जरिए आइए जानते हैं कि इस विधेयक में क्या कुछ खास है और इसकी बारीकियों के संबंध में आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। बिल लोकसभा में पेश किया गया है, जहां अगर उद्देश्य की बात करें हम इसके, तो डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना इसके मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही जो ऑनलाइन सट्टेबाजी होती है उस पर रोक लगाना भी इसका उद्देश्य है, जो ये बिल पेश किया गया है। इसके साथ ही मनी गेमिंग की पेशकश और साथ ही विज्ञापन और भागीदारी पर सीधे तौर पर रोक इसके बिल के जरिए लगाई जाना इसका उद्देश्य है। ऑनलाइन गेमिंग का रेगुलेशन करना, जो लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं उनको रेगुलेट करना। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना, जो समाज से जुड़े गेम्स हैं उनको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी ढांचा भी स्थापित करना, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की चीजें करता हुआ पाया जाता है तो उस कानून के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई हो, इसको तैयार करना भी इसका उद्देश्य है। नियामक प्राधिकरण का गठन इसके जरिए होना है। साथ ही डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, ये मुख्य तौर पर है। तो इसके साथ ही ये तो तमाम रहे उद्देश्य इसके, लेकिन इसके साथ ही जो आज बिल पेश किया गया, इस बिल में आखिर मुख्य प्रावधान क्या है इससे जुड़े हुए, एक नजर उन पर डालते हैं। मुख्य प्रावधान की अगर हम बात करें तो ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक गेम्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना इसके जरिए, इस बिल के जरिए इसमें ये शामिल किया गया है। इसके अलावा ऑनलाइन मनी गेम्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया, यानी कि जिन गेम्स में पैसा लगता है, पैसे के लेन देन की चीजें होती हैं, उन गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध। ऐसे खेलों के संचालन करने पर, प्रचार करने पर, विज्ञापन करने पर और लेन देन करने पर सजा का प्रावधान इस बिल में रखा गया है। इस बिल में अगर हम देखें तो 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान इसमें रखा गया है। और इसके साथ ही जो लोग इसका विज्ञापन देंगे, प्रचार करेंगे, उनको 2 साल की जेल और साथ ही 50 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान इसके जरिए रखा गया है। लेकिन इसके साथ ही ये बात यहीं तक सीमित नहीं है। इसमें आगे आपको बता दें कि बैंक और साथ ही जो वित्तीय संस्थान है उनको भी इन खेलों से जुड़े हुए लेन देन पर रोकने की बात इस बिल में कही गई है। ये भी प्रावधान इसमें शामिल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार इस पूरे गेमिंग सेक्शन को लेकर के एक नियामक प्राधिकरण बनाएगी और ये इस नियामक प्राधिकरण की कई सारी जिम्मेदारियां होंगी और कई शक्तियां भी इसके पास में होंगी। जिम्मेदारी की अगर हम बात करें तो गेमिंग सेक्टर की निगरानी करना और साथ ही दिशा निर्देश को तय करना, ये इस प्राधिकरण का अथॉरिटी का काम रहेगा। पूरे दिशा निर्देश और नियमों को तय करना, खिलाड़ियों की सुरक्षा, शिकायत निवारण और गेम्स की श्रेणीकरण की जिम्मेदारी भी पूरी अथॉरिटी के इसी ही प्राधिकरण की ही होगी। इसके साथ ही सरकार के पास में क्या शक्ति रहेगी इसको लेकर, दरअसल सरकार को बिना वारंट तलाशी, गिरफ्तारी और डिजिटल स्पेस तक पहुंच बनाने का अधिकार इस बिल के जरिए मिलता है। तो ऐसे में हालांकि जब ये बिल पेश किया गया तो उस दौरान काफी शोर शराबा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था और इसको लेकर निशिकांत दुबे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो एक बार आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा इसको लेकर।
कहा कि बच्चे, युवा, महिलाएं, गरीब लोग इस चक्कर में नहीं फंस सकते। और जितनी आत्महत्याएं की घटना यदि हो रही है उसके तह पर यदि आप जाएंगे, खासकर युवाओं में आत्महत्या हो रही है, उसमें ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी के चक्कर में ही जो है उनके पैसे डूबते हैं। जो यह विधेयक ऑनलाइन गेम्स, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है, जबकि एक तरफ हानिकारक मनी गेमिंग सेवाओं, वित्तीय लेन देन, सट्टेबाजी, जुआ ऐसी गतिविधियों और इसके विज्ञापन पर भी पूर्ण रूप से रोक लगाता है। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आज के इस डिजिटल युग में, मौजूदा समय में ये विधेयक क्यों जरूरी हो गया है? आशीष सर, आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार का यह कदम इसलिए भी ज़रूरी हो गया था क्योंकि ऑनलाइन सट्टेबाजी से मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे इश्यूज आ रहे थे। मैं आपको समझाता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो हमारा इलीगल मनी है वो ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू सर्कुलेट करके हमारे फिनेंशियल सिस्टम को वीकेन किया जा सकता था। साइबर सिक्योरिटी में क्या हो रहा है कि बैंक्स में डिटेल्स लिए जा रहे हैं, उससे हमारे जो इंफॉर्मेशंस हैं, नागरिकों के इंफॉर्मेशंस है, वित्तीय और पर्सनल इंफॉर्मेशंस, वो विदेशी लोगों के पास पहुंच जा रहा है। इससे साइबर सिक्योरिटी का भी ब्रीच हो सकता था। इसके अलावा ये ग्रोथ ऑफ पैरेलल इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा हमारे फाइनेंशियल्स फॉरेन लोगों के हाथ में भी कंट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग कहीं से भी बैठकर कोई खेल सकता है। तो इन सब को देखकर सरकार का यह कदम नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, सरकार का ये कदम नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है और डिजिटल युग में ये विधेयक लोगों के लिए, समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसके दुष्प्रभावों से बचाया जा रहा है। सो संतोष सर, आप हमें बताएं कि कैसे इसके दुष्प्रभावों से ये विधेयक हमें बचाव कर रहा है। अगर हम बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग के बारे में, या अगर हम मनी रिलेटेड ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बात करें, तो जो 40% से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो है हमारा आज का युवा। आज का युवा जो कल को भारत का भविष्य बनने वाला है, वो इससे काफ़ी प्रभावित हो रहा है। क्योंकि मैं एक शिक्षक भी हूँ, तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों में एक ईजी वे ऑफ अर्निंग मनी, ये चीज़ आ जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि ये जो हमारा 15 से 25 वर्ष का जो युवा वर्ग है, जिसका सही उद्देश्य है कि वो पढ़े और सीखे, लेकिन उनके पास अगर एक इजी वे ऑफ अर्निंग मनी आ जाता है तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बहुत सारे राज्यों में, जैसे अगर हम बात करें तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश, ऐसे राज्यों में बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पे बच्चे साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो गलत वे में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे कि उनकी क्लासरूम में जो अटेंशन सीकिंग है या जो रिटेंशन की जो उनकी कैपेसिटी है वो घट रही है। इसको अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल ऑर्डर में भी, तो इवन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी गेमिंग डिसऑर्डर को एक बीमारी के रूप में माना है। और इसमें हमने देखा भी है प्रैक्टिकली भी कि जैसे नशे की लत होती है ना, उसी तरीके से ये डोपामिन रिलीज को भी अफेक्ट करता है। तो उसमें क्या होता है, अगर बच्चे छोटे छोटे, कई एग्जाम्पल्स भी हमने देखे हैं। एक बच्चा था, 12 साल का बच्चा था, वो गेमिंग में उसे लत लग गई। अब इनडायरेक्टली बिना पेरेंट्स के इंफॉर्मेशन से उसने बैंक डिटेल्स दे दिए। अब बैंक डिटेल्स दे गए, उसके बाद पेरेंट्स को पता भी नहीं चला और उसने काफ़ी सारे मनी इन्वेस्ट कर दिया, उसमें गेमिंग में लगा दिया। क्योंकि एक बार क्या होता है, आपको छोटे से मनी 5,000 10,000 आपने जीता, अब क्या होता है एक लत से लग जाती है, एंड देन जो डोपामिन सिक्रीशन होता है आपकी बॉडी को इनहिबिट करता है कि ओके आई शुड गो फॉरवर्ड फॉर दैट। और पढ़ाई में या फिर बाकी जो जॉब्स हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट कम होता जाता है, तो इससे उनकी जो सीखने की प्रवृत्ति होती है या फिर अपने काम को सही ढंग से करने की प्रवृत्ति होती है वो नहीं होती है। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है, इससे रोक लगेगी और बच्चे फोकस्ड होंगे। तो आशीष सर, आप हमें बताएं कि किस प्रकार से ये हमारे युवा वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और सामाजिक तौर पर भी उनके मानसिक रूप से भी उन्हें खोखला करता जा रहा है।
देखिए ये डिजिटल पेंट्रेशन का एज है जहाँ पर हमारा डिजिटाइजेशन है वो गांव-गांव तक पहुँच चुका है। अगर गेमिंग का एडिक्शन हो रहा है तो फिनेंशियल कोलैप्सेस हो रहे हैं पुअर फैमिली के। एक आदमी सुबह से शाम तक काम करता है, शाम में वो आता है और देखता है कि हम सट्टा बजाकर बहुत पैसा जीत लेंगे, लेकिन ये जीतने वालों की प्रोबेबिलिटी 0.00001% होती है, जिसका एडवर्टीजमेंट करके साइकोलॉजिकली गेमिंग कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाती है। अब एक तरीके से ये एक डेब्ट ट्रैप है जहाँ पर कि लोग सुसाइड तक चले जाते हैं, एक्सट्रीम केस में फैमिली ब्रेकडाउन कर जाती है। यूथ के लिए तो इस तरीके से डेंजर है कि हमारा दो सोसाइटी है, एक अर्बन एंड रूरल। तो जो रूरल बच्चा है वो जो कुछ नहीं कर रहा है वो क्या सोचता है कि हम सट्टा लगाकर एक दिन करोड़पति बन जाएंगे। ऐसे एक आध अगर केसेस होते भी हैं तो उनकी संख्या इतनी कम है कि अधिकतर युवा अपने गोल से भटक जाएगा। और इसके सोशल प्रभाव भी हैं। जैसे वो डेब्ट ट्रैप होगा हमारा सिस्टम में वो थेफ्ट के तरफ जाएगा। तो लॉ इन्फोर्समेंट के लिए भी ये आगे आने वाले समय में समस्या बनती, उसके पहले सरकार ने ये कदम उठाया है, ये बहुत ज़्यादा सराहनीय है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटीज को भी ये चैलेंज कर रहा था। ये हम आपको बता रहे कि ये रूरल एरिया में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता। आप सबके पास आज मोबाइल है और उसके पास 4G का कनेक्शन है। जो हमारी क्रांति हुई है मोबाइल के क्षेत्र में, उसका दुष्प्रभाव ये था कि आज बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो देख रहा है कि हम ऑनलाइन गेम से पैसा कमा रहे हैं। तो डेब्ट ट्रैप सोशल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट था, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए भी ये चैलेंज होने वाला था। उसके पहले ही सरकार ने इसको रोक दिया। जी बिल्कुल। तो ऑनलाइन गेम्स की वजह से बच्चों ने आत्महत्याएं की। ऑनलाइन गेम्स में सट्टेबाजी की वजह से लोग कर्ज में डूब गए। ऐसी खबरें हम आए दिन पढ़ते और सुनते हैं। पर सबसे जरूरी ये बात है कि किस प्रकार से युवा इस जंजाल में फंसते जा रहे हैं। हमारे एक संवाददाता ने ऐसे ही एक पीड़िता से बात की है जिसमें जिनके बच्चे ने 21 साल के उनके बच्चे ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो सट्टेबाजी के भंवर में इस कदर फंस गया कि उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं था। और उन्होंने किस प्रकार से सरकार के इस विधेयक का स्वागत किया है, आइए जानते हैं। जो ऑनलाइन जो अभी गेमिंग चल रहा है, जो बच्चे लोग अभी पढ़ाई लिखाई छोड़ के आकर्षित जो गेम जो चल रहा है मोबाइल में, ये बहुत सा पैसा गार्जियन लोग को भी बर्बाद हो रहा है और चोरी करके भी लड़का लोग सब गेम में खेल रहा है और उससे गार्जियन लोग को भी इजात होगा। और जो हमारे मोदी जी ला रहे हैं ऑनलाइन गेम के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि भविष्य में गार्जियन और बच्चा का भी भविष्य बनेगा। ऑनलाइन गेम खत्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छा रूप में देख रहे हैं कि आने वाला दिन सभी लोग के लिए अच्छा होंगे। आपके साथ क्या घटना घटवाते घर में? मेरा साथ भी, मेरा बच्चा भी ऑनलाइन गेम मोबाइल से खेलता था और बहुत सा दुखद है कि वो भी लास्ट में इतना जंजाल में फंस गया कि जो कि पैसा भी बर्बाद कर दिया 10-15 लाख और लास्ट में उनका जान भी गंवाना पड़ा। यही दुखद है मेरे साथ भी। इसलिए मोदी जी ऑनलाइन गेम के लिए जो ला रहे हैं उनको मैं स्वागत करता हूँ अपनी ओर से कि भविष्य में बच्चा लोग का भविष्य बनेगा और गार्जियन लोग को पैसा बचेगा, उससे लोग निजात पाएंगे। हमको खुद पता ही नहीं था कि मोबाइल में क्या गेम होता है, कैसे लोग खेलते हैं बच्चा लोग, जो खुद हमको पता नहीं था। कभी रोकने का प्रयास, कभी कुछ जानकारी ही नहीं था कि क्या खेल रहे हैं। गुड़ चोरी करके उन बच्चा लोग खेलता है, कहीं किनारे बैठ जाता है और उधर जाके अपना ऑनलाइन गेम खेलता है, तो गार्जियन का क्या पता चलेगा। ये बहुत ही गलत हुआ था। नहीं जी, बहुत गलत हुआ था। मेरे साथ भी ऐसा घटना हुआ जो मेरा बच्चा ऐसा किया, इसलिए मैं उसको दुखद है हमसे भी। अब क्या लगता है, इतना खर्चा नहीं घटेगा जो गेम आ रहा, नियम जो आ रहा है? जी, लगता है कि भविष्य में यदि ये पूरे सुचारू रूप से पूरा लोग के पूरे गांव तक, कस्बे तक यदि चल जाता है गेम, ऑनलाइन वाला गेम, यदि हर इंसान को यदि समझ में आता है और जागरूक होगा तो भविष्य में गार्जियन और बच्चा का भविष्य बनेगा और ये आगे मोदी जी के बहुत अच्छा नाम होगा। जैसे नाम चल रहा है पूरे भारत में,
वैसे आने वाला दिन बहुत से इनको नाम लेंगे और भविष्य बच्चे का सबका। ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी से युवकों और परिवारों को सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और वित्तीय नुकसान पहुंचा है। तो संतोष सर, आप हमें बताएं कि किस प्रकार परिवारों को मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचा है। अगर हम बात करें तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, अगर हम परिवार के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान जो है ये है कि आर्थिक तौर पे परिवार बिखर रहे हैं। इससे आर्थिक सुरक्षा को एक खतरा पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक बार आर्थिक परेशानी आती है तो परिवार में फिर विवाद होते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है। ये एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम है जो कि इस बिल के आने से, इस बिल के आने के माध्यम से इस पे एक अंकुश लग सकता है। क्योंकि अगर एक परिवार अगर सही तरीके से पैसों का मैनेजमेंट करता है, अगर अपने सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है, तो उसमें ये ऑनलाइन गेमिंग जो है, क्योंकि वो डाइवर्सिफाई हो जा रहा है। जो पैसा घर के रेंट के लिए देना चाहिए था, जो पैसा बच्चों की पढ़ाई पे लगना था, अब अगर वहां से वो पैसे दूसरे तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, तो अगर कभी किसी वजह से स्वास्थ्य पे आया, किसी की बीमारी हुई, तो पैसा तो ऑलरेडी जा चुका है, आपके पास फिर पैसे का सोर्स नहीं है। तो ये एक सुधार आएगा। दूसरी अगर हम बात करें, इससे मानसिक स्वास्थ्य पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य जो गेम खेल रहा है उसका डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी वजह से परिवार में जो विवाद हो रहे हैं वो सारे अफेक्ट होंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य अगर सबका सुदृढ़ होगा और मानसिक स्वास्थ्य सही होगा तो परिवार में विवाद नहीं होंगे। और युवाओं में डिजिटल अवेयरनेस क्रिएट होगा, क्योंकि क्या होगा कि परिवार में अगर सबको इस बात की जानकारी होगी कि उन्हें ऑनलाइन गेम्स में नहीं इन्वॉल्व होना है, तो ये एक सुधरेगा। ई स्पोर्ट्स के प्रति जागरूकता फैलेगी, क्योंकि यहां पे हम वही कह रहे हैं कि किसी भी चीज के ना दो पहलू होते हैं। अगर हम बात करें तो एक अगर हमें वरदान मिलता है, उस वरदान को हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, और उसी वरदान को हम अपने लिए भस्मासुर बना के उसका हम अपने खुद को भी नुकसान कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अगर हम बात करते हैं, डिजिटल के बारे में बात करते हैं, तो ये जो डिजिटल युग है या ये जो डिजिटल क्रांति है, ये डिजिटल क्रांति हमें इसमें मदद करेगी। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम ने भी कहा था कि टेक्नोलॉजी को हमें इस तरीके से अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी ही हमारा नुकसान करे। सो द सेम थिंग अगर हम बात करते हैं तो इससे क्या होगा कि एक सही करियर गाइडेंस मिलेगी, सही तरीके से लोग अपने ट्रैक को लेके ऑनलाइन गेमिंग भी के बारे में अगर हम बात करें तो सही डिजिटल यूटिलिटी के ऊपर बात करेंगे। इसके बारे में कानूनी स्पष्टता भी क्लियर होनी चाहिए। अब क्या था कि जैसे अगर हम बात करें कि जब 2020 में आपको याद होगा जब सरकार ने पबजी के ऊपर बैन लगाया था, तो कई सारी अभिभावकों को इससे मतलब एक राहत की सांस मिली थी कि अब हमारे जो बच्चे हैं पबजी की तरफ नहीं जाएंगे। उसी तरीके से बहुत सारे जो पोर्टल्स हैं, बहुत सारे जो साइट्स हैं ऑनलाइन गेमिंग की, कुछ राज्यों में उनके ऊपर बैन था, कुछ राज्यों में बैन नहीं था, तो स्पष्टता नहीं थी। अब क्या होगा कि क्योंकि एक सामान्य विधेयक होगा जो सभी जगह एप्लीकेबल होगा, तो इससे क्या होगा कि परिवारों में एक लीगल प्रैक्टिस भी होगा, एक लीगल अवेयरनेस भी होगा कि क्या सही है उसके प्रति। प्लस ये एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो हमारा है उसको भी एक सही डायरेक्शन मिलेगी, जिससे कि परिवारों में सही बात की जानकारी होगी और परिवार एक तरीके से सही वे में काम करेंगे। सर, आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, तो आप बच्चों के बीच ही रहते हैं। हाँ जी। बच्चों को आप कैसे अवेयर करेंगे ई स्पोर्ट्स के लिए, और कैसे उन्हें ये बताएंगे कि इस विधेयक से किस प्रकार से सरकार क्या पहल कर रही है उनके लिए? बीइंग अ टीचर मैं हमेशा बच्चों को ये मोटिवेट करता हूँ, बिकॉज मैं कंप्यूटर टीचर हूँ और कई बार बच्चे भी होते हैं ना, आप स्टूडेंट लाइफ में भी अगर क्या होता है कि अगर कंप्यूटर में लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो बच्चों का ये इंटेंशन होता है कि प्रोग्राम छोड़ के पहले कोई भी गेम खेलना शुरू करते हैं। या तो मैं बच्चों को यही कहता हूं कि यू हैव टू बी अ क्रिएटर, राइट। जैसे अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो आप ऐसे प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को समझो कि जिस तरीके से या जिससे आप फोकस कर सकते हो, आप ऐसे प्रोग्राम्स बनाओ, आप ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाओ जो कि ह्यूमैनिटी को हेल्प करे, जो कि मानव को हेल्प करे अलग अलग चीजों में। जैसे जो मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी अटेम्प्ट था, 48 आवर्स 15 मिनट्स का मैंने लॉन्गेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेसन लिया था, तो उसमें बच्चे मेरे साथ थे।
उन बच्चों को मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाया था। वो लगातार 48 घंटे तक अलग अलग ग्रुप्स में बच्चे आ रहे थे, उनको प्रोग्रामिंग में सिखा रहा था। तो वहां पे भी मैंने उनको यही कहा था कि ये जो ड्यूरेशन है इसको हमें यूटिलाइज करना है सो दैट वी लर्न द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ जावा। तो वही चीज मैं बच्चों को ये भी सिखाता हूं कि जब हम ऑनलाइन में हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हैं, ये दुनिया विशाल सागर है। अब यहां पे क्या मोती, हमें कौन सा मोती चुनना है, जब तक आप गहराई में नहीं जाओगे आप नहीं पा सकते हो। तो इसलिए बच्चों को ये मैं मोटिवेट करता हूं कि आप कोई भी चीज है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी युग है, मैंने इसके ऊपर भी लगातार 151 सेशंस लिए हैं एआई टूल्स के ऊपर। तो उसमें भी मैं लोगों को ये कहता हूं कि हम टूल्स डेवलप करें। बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन उसमें से अगर हम टूल्स डेवलप करते हैं, हमें किस पर्पस के लिए, किस यूटिलिटी के लिए क्या टूल्स डेवलप करने हैं और उसको एक पॉजिटिव वे में डेवलप करने हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को अगेन डॉक्टर कलाम को मैं कोट करूंगा, न्यूक्लियर, भारत को एक न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र बनाने में उनका काफी योगदान रहा। और ऐसे ही बहुत सारे राष्ट्र हैं जो कि उसी न्यूक्लियर एनर्जी को न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए यूज करते हैं। तो यह है कि हम उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज करते हैं, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। तो बच्चों को यही मैं कहता हूं कि इस टेक्नोलॉजी को आप यूज करो पॉजिटिव वे में, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो उसे इंसान ने बनाया है। एआई या कंप्यूटर्स ने इंसान नहीं बनाया है, उल्टा है। तो कभी भी हमें इस टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो यही मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूं। बिल्कुल, इस विधेयक को लेकर के स्पष्टता और जागरूकता बेहद जरूरी है। तो आशीष सर, ये हमें बताएं कि जागरूकता को लेकर के क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि सरकार कभी नहीं बोल रही कि आप ऑनलाइन गेमिंग को वो हार्म नहीं कर रही है। वो बोल रही कि ऑनलाइन गेम में जो बेटिंग हो रहा था, जो मनी वाली एक्टिविटी थी, उसको ये कर रहे हैं। तो हम लोग शायद ऑफ टॉपिक हो गए कि ऑनलाइन बेटिंग एंड मनी बेस्ड गेम को सरकार ने अपोज किया है। अब सरकार को दो काम करना था। पहला काम तो उसने एक कठोर कानून बना दिया है। कठोर कानून कहने का मतलब है कि वो पहले ऑफेंस के लिए 50 लाख और रिपीटेड ऑफेंस पर 2 करोड़ और 3 साल की सज़ा का प्रावधान लेकर आई है। इसके अलावा अब अगर यूथ है तो हमें यूथ के साथ कैंपेन चलाना होगा। हमें गांव-गांव या ब्लॉक स्तर पर डिजिटाइजेशन के जो पॉजिटिव इफेक्ट है उसको लाने के लिए हमें काम करना होगा, क्योंकि सरकार ने जहां तक ई स्पोर्ट्स को बढ़ाने की बात की है, उसमें ऑनलाइन गेम अभी भी जस के तस बने रहेंगे। उसका सदुपयोग करना, उसको कैसे यूज करना है। गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा काम अभी कर दिया है, उसने मनी बेस्ड गेम्स को आउट ऑफ पिक्चर कर दिया है। बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार और जो फिल्म स्टार जो ऐड कर रहे थे और जो युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि आप इस तरह की बेटिंग करके 10 करोड़ और 6 करोड़ जीत सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने अपने यूथ को एक तरीके से एक शील्ड दिया है। लेकिन अब यूथ की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो इस शील्ड का लाभ लेकर ऑनलाइन गेम खेलें, अपने उसको एज ए स्किल बढ़ाएं। ई स्पोर्ट्स कैन बी यूज एज ए स्किल। तो सरकार, अगर आप पूरा विधेयक पढ़ेंगी तो गवर्नमेंट ने कहा है कि मैं इस पे काम करूंगा कि इसको एज अ स्किल डेवलप किया जा सके। तो सरकार डिफरेंट लेवल पर और भी थोड़ा ये कर सकती है कि कैंपेन चला सकती है, क्लासेस में जो बेसिक लेवल के क्लासेस में है प्रोज एंड कॉन्स बता सकती है। इस तरह के प्रयास कर सकते हैं और डेफिनेटली जब सरकार इस तरह का कदम उठा रही है तो हमें आशा है कि वो करेगी भी। तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कहीं पर भी उन्होंने ऑनलाइन गेम को डिस्करेज नहीं किया है, उन्होंने मनी बेस्ड एंड इसकी उन्होंने बात की है कि ऑनलाइन बेटिंग मनी बेस्ड होगी। और मैंने इसके पहले वीडियो चलने के पहले जो बात की थी वो सार्थक हो रहा है, उसको मैं थोड़ा इलाबोरेट कर देता हूँ कि जैसे सोशल सिक्योरिटीज कैसे है कि कोई डेप्ट में आया, तो डेप्ट में आया तो फिर अब वो कुछ करेगा, या तो बोरो करेगा या तो थेफ्ट करेगा या अदर्स क्राइम करेगा। तो इट इज कॉजिंग इम्बैलेंस इन सोसाइटी, इट इज कॉजिंग, ये इम्बैलेंस कर रहा है सोसाइटी पर, नेशनल सिक्योरिटी पर, साथ में साथ अपने रूरल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है। ये मैं आपको ऐड कर देना चाहता हूँ।
बिल्कुल, सरकार की इस पहल से और इस विधेयक के पेश किए जाने का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि ई गेमिंग, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले, कौशल विकास को बढ़ावा मिले और उसके साथ साथ नवाचारों को बढ़ावा मिले। तो संतोष सर, हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इससे नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा और बच्चों के कौशल विकास, युवाओं के कौशल विकास और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास होंगे? जब हम ई स्पोर्ट्स या अगर हम ई मोड में हम किसी भी अगर हम इवेंट की अगर हम बात करते हैं तो इससे बच्चों के अंदर एक क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें, क्रिएटिविटी, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ और उसको किस तरीके से आप एप्लीकेशन मोड में यूज़ कर सकते हो। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें सिमुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें को अगर हम गेम बेस्ड में करें, कुछ उन्हें अगर वो लर्निंग मिल रहा है, कुछ सीखने की उन्हें चांस मिल रहा है, तो ये जो ई गेमिंग के थ्रू क्या होगा कि कंसंट्रेशन, दूसरी चीज़ हो गया कि लर्निंग एटीट्यूड, थर्ड अगर हम बात करें एक्सपर्टाइज इन सम स्किल्स, तो ये सारी चीज़ें हम सिखा सकते हैं बच्चों को, तो ये एडवांटेजेस हैं। बिल्कुल, इससे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा क्योंकि ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल रहा है एक तरफ, और एक तरफ ये कि हानिकारक मनी गेमिंग सेवाओं पर पूर्ण तरीके से अंकुश लगाया जा रहा है। तो आशीष सर, हम संक्षेप में जानना चाहेंगे कि इसके आप युवाओं को इससे क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सरकार ने एक बहुत ही न्यायोचित कदम उठाया है। आप ऑनलाइन गेमिंग से अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे अगर आप अगर एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते हैं तो आपका CTBT टेस्ट होता है, वो एक तरीके से एक सिमुलेशन किट होता है जिसमें कि डिफरेंट सिनेरियोज में आपको प्लेन उड़ाने और क्रैश से बचाने और इन सब की टेक्निक्स का आपका मेंटल स्किल्स, मेंटल शार्पनेस, अवेयरनेस, इसको बढ़ाने में हेल्प मिलती है। तो जब आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हो और वो एक लिमिटेड टाइम के लिए खेल रहे हो तो इससे आपको बिल्कुल ही हानि नहीं होगी। लेकिन आप अपने सारे काम को छोड़कर सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलोगे कि इससे मेरा स्किल, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और ब्रेन कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो बच्चों, यूज करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो, अपने मनोरंजन के लिए भी करो, अपने स्किल को बढ़ाने के लिए भी करो, लेकिन फोकस मत लूज करो कि तुम्हें वही करना है प्राइमरली जो तुम्हारा लक्ष्य है। बस इतना ही कहेंगे। जी बिल्कुल, एक और चीज मैं जोड़ना चाहूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है सरकार की तरफ से इस विधेयक को पेश करके युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। और इस ऑनलाइन गेमिंग सट्टाबाजी के मायाजाल से सभी त्रस्त है, पर लोगों का मानना है कि सरकार की इस पहल से युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा और हालात बदलेंगे। हम इसी आशा के साथ आज के इस कार्यक्रम में अपने अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनसे हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली, जिससे निश्चित ही हमारे युवाओं के बीच एक सकारात्मक संदेश गया होगा। आज के इस कार्यक्रम में हम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।